अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रॉन्गेस्ट एवर आईपीएल टीम का नाम, तो कुछ लोग 2020 की मुंबई इंडियंस, कुछ लोग 2022 की गुजरात टाइटंस, कुछ लोग 2024 की केकेआर, तो कुछ लोग 2011 की सीएसके का नाम लेंगे। लेकिन इन सभी के बीच एक टीम ऐसी भी थी जो इन सभी से स्ट्रॉन्ग, सभी से डोमिनेंट थी एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली काफी अंडररेटेड रह गई, और वो टीम थी 2018 की चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके 2015 के आईपीएल के बाद बैन हो गई थी। 2016 और 17 के आईपीएल सीजन में सीएसके अनअवेलेबल थी। चेन्नई के लिए 2018 में वापसी करना एज अ टीम, एज अ ग्रुप, एज अ फ्रेंचाइजी बहुत ही बड़ी बात थी। जब 2018 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई ने टीम बनाई तो इस टीम को लोग काफी अंडररेट कर रहे थे। इसे डेड्स आर्मी कहा जा रहा था, अनफिट टीम कहा जा रहा था और एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम। लेकिन इन सभी के बावजूद चेन्नई ने पूरे सीजन डोमिनेट किया। इतना ज्यादा डोमिनेशन कि उस सीजन की सेकंड बेस्ट टीम सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई ने 4 बार हराया, इंक्लूडिंग क्वालिफायर एंड फाइनल। हर एक मैच में अलग अलग मैन ऑफ द मैचेस एंड एट द एंड चेन्नई बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट एंड चैंपियन टीम। आइए जानते हैं फिक्सिंग से लेकर चैंपियन बनने तक की चेन्नई की 2018 की कहानी। ये पूरा कहानी चालू होता है साल 2013 से, जब समहाउ सीएसके के बैटिंग और फिक्सिंग के मामले में कनेक्शन सामने आए थे। साल 2013 में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को, एस श्रीसंत, अजीत चंडेला और अंकित छावन, और तीनों पर लगे थे स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशंस। एज ए रिजल्ट बीसीसीआई तीनों प्लेयर्स को टेम्पररीली सस्पेंड कर देती है और उन्हें आईपीएल से बाहर कर देती है। आगे फिर इन तीनों प्लेयर्स पर एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चलती है और उस इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है बिंदुदारा सिंह का नाम और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैयप्पन का नाम, और ये नाम बहुत ही बड़ा था। उस समय तक सीएसके आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम थी। 2013 तक चेन्नई सुपर किंग्स 6 सीजन में से 5 बार फाइनल खेल चुकी थी और 2 बार चैंपियंस भी बन चुकी थी। एंड एज ए रिजल्ट इस टीम का काफी बड़ा फैन बेस था। एमएस धोनी खुद एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे एंड इजीली वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन थे। एंड जब सीएसके और एमएस धोनी की टीम पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा तो लोगों ने इसे काफी सीरियसली लिया। एक मेजर लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चली और अगले 2 सालों तक, यानी कि साल 2015 तक इसकी कोर्ट में केस चली। एंड बाय देन तीनों ही प्लेयर्स एस श्रीसंत, अजीत चंडेला और अंकित चावन को लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। एंड फाइनली जून 2015 में 2 साल के कोर्ट केस के बाद बीसीसीआई दोनों ही टीम्स राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन कर देती है। ये बैन चेन्नई सुपर किंग्स पर एक काला धब्बा था। इस फ्रेंचाइजी से लोगों को एक फेयर गेम प्ले की उम्मीद थी, लेकिन इस स्कैंडल में चेन्नई सुपर किंग्स का नाम ने न केवल लोगों का भरोसा तोड़ा बल्कि सीएसके एज ए फ्रेंचाइजी की एक बड़ी हार भी हुई। इतनी बड़ी हार कि लोग आज भी सीएसके को उस बैन से एसोसिएट करते हैं। आज भी लोग धोनी को उस चीज के लिए ट्रोल करते हैं, सीएसके को फिक्सर बुलाते हैं। हालांकि सीएसके टीम के प्लेयर्स या कैप्टन कभी भी बैटिंग या फिक्सिंग में सामने नहीं आए थे। असल खिलाड़ी था इनके टीम मैनेजमेंट का गुरुनाथ मैयप्पन, जो एक्चुअली टीम के पीठ पीछे अपने ही टीम पर काफी भारी मात्रा में बैटिंग किया करता था। बट एनीवेज सीएसके पर लगती है 2 सालों का बैन। ये बैन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक मेजर सेटबैक था, क्योंकि एक बैन ना केवल आपकी टीम को क्रिकेट से बाहर रखता है बल्कि उसकी फैन बेस कम हो जाती है, टीम और टीम मैनेजमेंट का इंप्रेशन खराब हो जाता है और प्लेयर्स की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। एज ए रिजल्ट साल 2016 और साल 2017 इन दोनों फ्रेंचाइजी और उनके प्लेयर्स के लिए काफी मुश्किल रहा था। इस पूरे केस पर हमने एक पहले वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। साल 2018 में जब चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी होती है तो चीजें अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। 2015 तक चेन्नई सुपर किंग्स की एक बहुत ही बड़ी फैन बेस थी और उस फैन बेस का दोबारा से दिल जीतना काफी इंपॉर्टेंट था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। साल 2018 में होता है मेगा ऑक्शन, यानी कि टीम को दोबारा से खड़ा करना था, दोबारा से अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स को अपने टीम में लाना था एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली दोबारा से उस विनिंग माइंडसेट को टीम में इंसर्ट करना था। जब 2018 के मेगा ऑक्शन में सीएसके ने अपनी टीम बनाई तो ऑन पेपर देखकर ये टीम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लग रही थी, क्योंकि उस टीम में एक्सपीरियंस तो था लेकिन हद से ज्यादा एक्सपीरियंस। उस टीम में यंगस्टर नाम का कोई चीज ही नहीं था। टीम की एवरेज एज 34 थी एंड जब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो टीम में कमी हो जाती है फिटनेस की, और ये एज ग्रुप आईपीएल से पहले उस टीम के लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा कंसर्न था और ये बात धोनी ने भी एडमिट किया था। एंड एज ए रिजल्ट उस टीम को डेड्स आर्मी कहा जाने लगा एंड अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द क्रिकेट एक्सपर्ट्स उस टीम से एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी। सीएसके का पहला मैच होता है वानखेड़े में अगेंस्ट मुंबई इंडियंस और पहला ही मैच एल क्लासिको और ब्लॉकबस्टर। सीएसके ने दिखाया एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस। चेन्नई सुपर किंग्स 166 चेस करते हुए एक समय 118 रन पर 8 विकेट थी और चाहिए थे 21 गेंदों में 48 रन, और वहां से सीएसके के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड प्लेयर ब्रावो ने एक हारा हुआ मैच सीएसके को जिताया। अगला मैच चेन्नई केकेआर के खिलाफ 202 रन चेस कर जाती है और इस मैच में नया हीरो सैम बिलिंग्स। आरसीबी के सामने चेन्नई 205 रन चेस कर जाती है और इस बार फिर से नया हीरो एमएस धोनी। सीएसके के द्वारा खेले गए टोटल 16 मैचेस में से 8 अलग अलग मैन ऑफ द मैचेस थे और ये थी उस टीम की एक टीम
टीम परफॉर्मेंस। जब आप उस पूरे स्क्वाड पर नजर डालोगे तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि इन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट लो हो और टीम हार्डली 200 का मार्क क्रॉस करे, लेकिन जब उस सीजन के पूरे स्कोर शीट को एनालाइज करोगे तो सीएसके ने 8 बार 180 प्लस का स्कोर और 4 बार 200 प्लस का स्कोर बनाया था, जिसमें 2 बार चेस करते हुए। हाँ, ये 200 180 का स्कोर आज के समय में नॉर्मल हो, लेकिन 2018 में ये चीजें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी और इतने बड़े स्कोर्स को एक विनिंग स्कोर माना जाता था, अनलाइक टुडे। इसके अलावा उस सीजन की सेकंड बेस्ट टीम थी एसआरएच, एक ऐसा टीम जिसके पास था ऑरेंज कैप विनर केन विलियमसन, 2 टाइम्स ऑरेंज कैप विनर डेविड वार्नर और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप इंक्लूडिंग भुवनेश्वर, राशिद, सिद्धार्थ कौल एंड ऑल। इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप कि मुंबई इंडियंस के सामने इस टीम ने 118 रन से डिफेंड करा था और इस टीम को चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरे सीजन में 4 बार हराया था। सीएसके की टीम लीग स्टेज के बाद पॉइंट्स टेबल पर सेकंड नंबर पर फिनिश करती है, एसआरएच बीइंग ऑन टॉप एंड ऑब्वियसली क्वालीफायर 1 में भिड़ता है एसआरएच और सीएसके। एसआरएच केवल 139 रन बनाती है एंड उनकी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ने टारगेट को ऑलमोस्ट डिफेंड कर लिया था, जब एक समय सीएसके 92 रन पर 7 विकेट थी एंड उस मैच को जिताते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स फैफ डु प्लेसिस। मैच को एंड तक ले गए, शुरुआत से लेकर अंत तक खड़े रहे, 42 में 67 बनाए, मैच को फिनिश करा और सीएसके को फाइनल की टिकट दिलवा दी। फाइनल भी होता है चेन्नई और एसआरएच के बीच में ही। इस दिन एसआरएच 178 रन बना लेती है, लेकिन ये दिन था शेन वॉटसन का, अकेले मैच को फिनिश कर देते हैं 205 के स्ट्राइक रेट से 117 रन और 8 विकेट रहते हुए मैच डन एंड डस्टेड एंड दिस इज हाउ सीएसके बिकम्स थर्ड टाइम आईपीएल चैंपियन। एक डोमिनेटिंग विक्ट्री, कमबैक सुपर किंग्स का एक कमबैक का सीजन। सीएसके ने अब तक 5 टाइटल्स जीत तो लिए हैं, लेकिन शायद वो टाइटल सीएसके का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इमोशनल रहा था। ये वही सीजन था जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का नाम कहीं ना कहीं कमबैक सुपर किंग्स भी कहलाने लगा था। वो सीजन सीएसके के लिए बिल्कुल भी एक नॉर्मल सीजन नहीं था, क्योंकि इस टीम को कमाना था अपना खोया हुआ रेप्यूटेशन, अपनी खोई हुई हेरिटेज, अपने खोए हुए प्लेयर्स। क्योंकि जब साल 2016 और 17 में सीएसके और आरआर को बैन किया गया था तो नई टीम्स आई थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस, और चेन्नई के प्लेयर्स इन दो टीम्स में ही बंट गए थे। जैसे धोनी आरपीएसजी में थे तो रैना, जडेजा गुजरात लायंस में। 2018 में इन सभी प्लेयर्स को एकजुट करना था और उस अल्टीमेट गोल को पाना था, और टीम ने कुछ वैसा ही कर दिखाया एंड वो भी बिल्कुल एक तरफा। साथ ही साथ एमएस धोनी जैसे कैप्टन के लिए भी वो 2 साल बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। धोनी को मिली थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी, लेकिन धोनी की कप्तानी में जब 2016 के सीजन में आरपीएसजी क्वालिफाई नहीं कर पाती है और टेबल पे 7वें नंबर पर फिनिश करती है तो उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया जाता है, और अगले सीजन 2017 में धोनी खेलते हैं स्टीव स्मिथ की कप्तानी में। इतने बड़े प्लेयर और 2 टाइम्स आईपीएल चैंपियन का रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन बिल्कुल मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। शुरुआत से लेकर तब तक सीएसके को धोनी ने अपने हाथों से संवारा था, और टीम का इस तरीके से बैन हो जाना और इतना बड़ा इल्जाम लगना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। कभी तो 2018 में जब चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई तो टीम मीटिंग में धोनी इमोशनल भी हो गए थे। Those were the tough times, but I feel I was waiting for this time so that we come together. और फिर 2018 के सीजन में एक मीडियोकर टीम को लेकर इतना अच्छा गेम चलाना, पूरा सीजन डोमिनेट करना एंड फाइनली डेट्स आर्मी कहलाने वाली इस टीम को चैंपियन बनवाना। दिस होल जर्नी वाज ट्रूली रिमार्केबल। इतना ही नहीं, साल 2019 में भी चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलती है, एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल पर सेकंड नंबर पर फिनिश करती है। इस बार फिर से वही डोमिनेशन दिखाई देता है, ऑलमोस्ट सेम टीम, सेम परफॉर्मेंस एंड लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 बार टाइटल उठा लेगी, अंटिल की एंट्री होती है मुंबई इंडियंस की, जिसने सीएसके को न केवल क्वालिफायर 1 में हराया बल्कि फाइनल में भी एक बहुत ही क्लोज एनकाउंटर में 1 रन से हराया, और मुंबई ने उठाया अपना चौथा टाइटल। बट स्टिल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2 साल के बैन के बाद वापस आना और लगातार 2 फाइनल्स खेलना, ये पूरा जर्नी उनके कमबैक करने की इस कैरेक्टर को दिखाता है, जिसकी वजह से शायद आज वो आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी है, इफ नॉट द बेस्ट। अगर आपने 2018 के उस सीजन को फॉलो किया होगा देन यू मस्ट हैव विटनेस्ड समथिंग वेरी स्पेशल।